नमस्कार, आज़ाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। अभी हम भ्रमण पर हैं। हम तोरपा से अब खूंटी की ओर बढ़ रहे थे, तभी हमारी मुलाकात तोरपा विधायक कोचे मुंडा जी से हुई। हम 2 मिनट इनसे बात करेंगे। कोचे मुंडा जी, लोकसभा चुनाव को लेकर आपको क्या जिम्मेदारी मिली है और इसको लेकर आपकी क्या तैयारियां हैं? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद, मेरे क्षेत्र में आप आए हैं। जैसा कि आपने कहा आपको क्या दायित्व मिला है, इस बार मुझे इस खूंटी लोकसभा क्षेत्र में खूंटी लोकसभा का संयोजक के रूप में मुझे दायित्व मिला है। और जो दायित्व मिला है उसी के आधार पर पूरा विधानसभा में हम सभी जितने भी टीम हैं उसमें प्रबंध समिति और विधानसभा का कोर कमेटी की बैठक हो चुकी है। और उसके बाद फिर तोरपा विधानसभा में भी तोरपा विधानसभा की कोर कमेटी की बैठक हुई है। इस तरह से सभी विधानसभा में बैठक हो गई है। अब हम संगठन की ओर से मंडल की ओर जा रहे हैं। मंडल में भी बैठक हो गई है। फिर हम सभी पंचायत की ओर बढ़ रहे हैं। हम लोगों को बूथ तक जाना है। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के समय नहीं, हमेशा चुनाव के मूड में ही रहती है और हमेशा संगठन को चुस्त दुरुस्त करने में लगी रहती है। इसलिए अपना संगठन नीचे बूथ स्तर तक है और बूथ स्तर में हम सभी 31 मेंबर का हम लोग चयन किए हैं। उसमें और फिर हम लोग 100 संख्या बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और उसको व्हाट्सएप में भी जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की संगठन यानी खूंटी लोकसभा में ही नहीं, मुझे लगता है पूरा देश में अपनी संगठन बहुत ही मजबूत है। और हमेशा हम लोग फिजिकली जांच करते रहते हैं, क्योंकि यहाँ से कभी नहीं, हमेशा पलायन कर जाते हैं। तो क्या अपनी बूथ कमेटी के कोई कार्यकर्ता कहीं प्रदेश तो नहीं चले गए, इसलिए हमेशा हम लोग निगरानी करते रहते हैं। और अगर कोई चले भी जाते हैं तो उसके जगह में फिर स्टेपनी के रूप में हम लोग दूसरा कार्यकर्ता को लगा देते हैं। इस तरह से हम लोग अभी तक तो सही दिशा में जा रहे हैं और आने वाले समय में हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जिस प्रकार यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिल्ली अधिवेशन में कहा था कि हर बूथ में 370 से कम नहीं अधिक वोट आप लोग दिलाएं, इस तरह कार्य करें और पूरा भारत में 400 से पार इस बार हम लोग जीत के रहेंगे। ये हम लोग कार्यकर्ता सबको नीचे स्तर में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। संकल्प भी ले रहे हैं कि हम लोग 400 पार करेंगे। पिछले लोकसभा चुनाव में जो खूंटी की स्थिति थी वो नेक टू नेक फाइट थी। इस बार क्या स्थिति लग रही है आप लोगों को? इस बार मुझे वैसा नहीं लग रहा है ना। उस बार थोड़ा उस तरह का स्थिति थी, लेकिन अभी तक तो वैसा नहीं लग रहा है और नहीं होगा, ऐसा मुझे अंदेशा है। अगर इस बार अर्जुन मुंडा जी जीतते हैं तो आप लोगों का उनसे क्या डिमांड होगा कि जो आपका क्षेत्र है वहाँ विकास किस तरीके से और आगे बढ़े? देखिए, हम लोग विशेषकर आप सभी जानते हैं, देश की नागरिक यशस्वी प्रधानमंत्री से विशेषकर कोई मांग नहीं किए हैं, लेकिन अपने जानते हैं कि इस देश को किस तरह का जन कल्याणकारी योजना चलाएंगे ताकि यह राष्ट्र एक मजबूत राष्ट्र के रूप में उभर करके सामने आएगी। इस प्रकार ऐसे छोटे छोटे समस्या तो रहता है, उसको हम सभी नीचे स्तर के कार्यकर्ता और नीचे और विधानसभा से नीचे के कार्यकर्ता मिल करके छोटा छोटा समस्या का तो हम लोग समाधान कर ही रहे हैं। लेकिन जनहित में जो अमृतकाल का समय है, ऐसा समय में जो जनहित में जनता के लिए ज़रूरी है उसको प्रधानमंत्री जी पूरा करते जा रहे हैं। एक आखिरी सवाल, क्या इस लोकसभा चुनाव में, खासकर खूंटी लोकसभा चुनाव में, क्या राम मंदिर का मुद्दा सर चढ़कर बोलेगा? बिल्कुल बोलेगा, क्योंकि
इस क्षेत्र की जनता जब यहाँ से राम मंदिर के लिए कुछ किया था, उसी समय से लोगों में उत्साह था। और हमेशा हम लोगों को जब क्षेत्र में जाते थे पूछते थे कि इलेक्शन के समय में ही आप लोगों का मंदिर का मुद्दा उठाते हैं, आप लोग मंदिर नहीं बनवा रहे हैं, ऐसा हमेशा सवाल खड़ा करते थे। लेकिन जब यशस्वी प्रधानमंत्री ने अयोध्या में राम मंदिर का या राम लाला का जब स्थापित कर दिया तो लोगों में बहुत खुशी है। और आप जानते ही हैं उस समय दिवाली के जैसा गांव-गांव में मनाया गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये राम मंदिर बनने के बाद क्षेत्र में लोगों में बहुत उत्साह है। कुचे मुंडा जी, आज़ाद सिपाही से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत प्रसन्नता हुई आपसे बात करके। आपको भी धन्यवाद।